क्या आपको भी स्वप्नावस्था में दिवंगत आत्माएं प्रकट होती हैं? कुछ लोगों को उनके स्वर्गवासी पिता का दर्शन सपने में होता है, तो कुछ को अपनी परलोकगामी माता के दर्शन प्राप्त होते हैं। संभवतः आपने भी कभी मृतक सगे संबंधियों को सपने में अवश्य देखा होगा, किंतु प्रातः काल जागरण के पश्चात आप उस स्वप्न को उपेक्षा कर देते हैं। क्या आपके हृदय में कभी यह प्रश्न उदित हुआ कि ऐसा स्वप्न क्यों आया? इस स्वप्न का गूढ़ अर्थ क्या हो सकता है? परंतु क्या आप जानते हैं कि स्वप्न में मृतक परिजनों के दर्शन हमें गहन संदेश भी प्रदान करते हैं? स्वप्न में दिवंगत सगे दिखना सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे गहन रहस्य निहित है, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन पुराणों में उपलब्ध है। अतएव आइए आपको वह प्राचीन महाकथा सुनाते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से पितरों की अनुग्रही प्राप्ति होती है। आइए इस कथा का अवलोकन करें। एक बार देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से दर्शनार्थ जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का हार्दिक स्वागत सत्कार करते हैं तथा प्रणाम कर पूछते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके दर्शन से आज मैं कृतार्थ हुआ हूं और आपके चरणों का स्पर्श यमपुरी की शोभा वर्धित कर गया है। यमराज के इस स्वागत से देवर्षि नारद आनंदित होते हैं तथा यमराज को प्रणाम कर कहते हैं, हे मृत्यु के स्वामी यमराज, आपको मेरा नमस्कार। आपके सम्मान से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। तत्पश्चात यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक आगमन का क्या उद्देश्य है? निश्चय ही कोई गहन कार्य या महत्वपूर्ण संवाद लेकर आप पधारे होंगे, या हमारी ओर से कोई त्रुटि तो नहीं? कृपया बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु एवं न्याय के अधिपति हैं। आप समस्त त्रिलोकीय जीवित एवं मृत प्राणियों का हिसाब रखते हैं। आपको चराचर जगत के वर्तमान एवं भावी का भी ज्ञान है। इसी हेतु मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं, जिसका निवारण करें। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपका कथन सत्य है। हम त्रिलोकीय समस्त जीवित मृत प्राणियों का विवरण रखते हैं, किंतु आपके मन की बात हमारा सामर्थ्य नहीं। आप त्रिलोकीय समाचारों के ज्ञाता हैं, भगवान विष्णु के प्रिय भक्त एवं समस्त शास्त्रों के पारंगत हैं। यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहें तो मैं निश्चय ही सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी कोई भी शंका या प्रश्न हो, निसंकोच पूछें, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार उत्तर दूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वीलोक का परिक्रमा कराया हूं। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि विचित्र प्राणियों को जंगलों में निवासरत देखा। साथ ही देखा कि ये दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को कष्ट पहुंचाती हैं, पीड़ा देती हैं। इसका क्या हेतु है? ये बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों सताती हैं? तथा मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मनुष्य अनेक बार स्वप्न में पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ है? स्वप्न में मृतक दर्शन का क्या महत्व? इससे मनुष्य को कौन से संकेत प्राप्त होते हैं? मैं समस्त मानव जाति के हितार्थ इन प्रश्नों के उत्तर जानने आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किए हैं। मैं इनका उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु पूर्व इसके मैं एक अत्यंत पावन कथा सुनाता हूं। इस कथा में समस्त प्रश्नों के समाधान मिलेंगे। आप इसे एकाग्रचित्त होकर सुने। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करे, उसके 32 अपराध में क्षमा करूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महाकथा सुनाए, मैं इसे एकाग्र होकर ग्रहण करूंगा। तत्पश्चात यमराज देवर्षि नारद को यह महाकथा सुनाते हैं। आइए आपको भी यह कथा सुनाते हैं। आप सभी इसे एकाग्रता से ग्रहण करें। एक काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत भव्य नगरी थी। वहां एक सेठ अपने 4 भाइयों संग निवास करता था। सेठ का नाम धर्मन था। उसके 4 भाई सुमन, नंदन, विमोचन एवं विधान थे। सेठ एवं उसके भाइयों का विवाह हो चुका था तथा वे सब प्रेम पूर्वक एक दूसरे संग रहते थे। सेठ के पास कोई वस्तु की कमी न थी। वह एवं उसके भाई परिश्रमी थे तथा संयुक्त रूप से व्यापार एवं कृषि करते थे। समस्त नगर में सेठ के पास कोई वस्तु की कमी न थी।
जितना धनी कोई न था। ये संपदा सेठ को उसके पूर्वजों से ही विरासत में मिली थी। सेठ के पूर्वज महादानी एवं दयालु थे। वे दान, धर्म एवं विविध यज्ञ, हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। किंतु सेठ कृपण स्वभाव का था तथा उसके में पूर्वजों के गुण न थे। सेठ न दान धर्म करता, न यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान करता। सेठ ने धन संचय तो किया किंतु उसके सदुपयोग कभी न किया। उसने कभी किसी को न्यूनतम दान न दिया एवं न ही किसी को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारे आयोजित करते, गरीबों को वस्त्र अन्न दान देते थे, किंतु सेठ ने पूर्वजों का कभी अनुकरण न किया। वह सदैव धनार्जन एवं संचय में लीन रहता था, जिससे उसके पास अपार संपदा तो हुई किंतु पूर्वज उससे अत्यंत व्यथित एवं क्रुद्ध हो गए। तत्पश्चात पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में समस्त पूर्वज अपने पुत्रों से श्राद्ध एवं तर्पण की आशा करते थे, किंतु उनके पुत्रों ने न श्राद्ध किया, न तर्पण, न दान धर्म किया, न भूखे प्राणी को भोजन कराया। पुत्रों की इस दुष्टता को देखकर पितृगण अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को पुत्र का आचरण असह्य लगा। इसी कारण पितृपक्ष में भी वे दुखी रहते थे। धनलिप्सा में सेठ इतना विक्षिप्त हो गया कि पूर्वजों को भूल गया एवं उनके श्राद्ध तर्पण आदि बंद कर दिए, जिससे पूर्वजों की तृप्ति न हुई। वे पुत्र के आचरण से व्यथित हो उठे। फिर एक दिन सेठ के पूर्वज परस्पर चर्चा करने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमारा महान दुर्भाग्य है कि हमारे वंश में इतने स्वार्थी एवं लोभी पुत्र उत्पन्न हुए। हमारे पुत्र न श्राद्ध करते, न दान धर्म, उनके कुकर्मों से हमारा पतन हुआ। इस प्रकार चिंतन कर वे पितृगण पुत्रों से मिलने का विचार करने लगे एवं कहने लगे कि हमें यमराज के पास जाना चाहिए। अब वे ही हमारी समस्या का निदान कर सकते हैं। हम यमराज से पुत्रों से मिलने की अनुमति मांगेंगे। तत्पश्चात समस्त पितृगण आकाश मार्ग से उतरकर पितृलोक से यमलोक पहुंचे एवं यमराज को नमस्कार किया। पितृगणों को यमपुरी में देखकर यमराज ने उनका अभिनंदन किया एवं आगमन का कारण पूछा। तब पितृगण हाथ जोड़कर अपना दुख प्रकट करने लगे। वे यमराज से बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। वे न दान करते, न श्राद्ध तर्पण, उनके अशुभ कर्मों से हमारा पतन हो रहा। वे दान धर्म न करते, जिससे हमारी तृप्ति न हो रही। कृपया हमें पुत्रों से मिलने की अनुमति दें। हम उन्हें समझाकर लौट आएंगे एवं शास्त्र ज्ञान देकर यमलोक वापस आ जाएंगे। तब यमराज ने आज्ञा दी, हे महात्मानो, तुम पुत्रों से प्रत्यक्ष मिल न सकते, किंतु स्वप्न माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। अतएव स्वप्न में जाकर पुत्रों को दुख समझाओ। पितृगण सहमत हुए एवं एक एक कर पुत्रों के स्वप्न में दर्शन देकर संकेत दिए। प्रथम में बड़े पुत्र अर्थात सेठ धर्मन के स्वप्न में प्रकट हुए एवं संकेत दिए, किंतु सेठ ने संकेत न समझे। द्वितीय दिवस जागकर स्वप्न भुला दिया एवं संकेतों को उपेक्षित कर दिया। इससे पितृगण पुनः निराश हुए एवं अन्य पुत्रों के स्वप्न में दर्शन देकर संकेत दिए, किंतु शेष पुत्रों ने भी संकेतों को नजरअंदाज किया। कोई पूर्वजों के संकेत न समझ सका। इससे पितृगण अत्यंत व्यथित एवं क्रुद्ध हो गए। सेठ एवं भाई धनलोभ में पूर्ण अंधे हो चुके थे। उन्हें दिव्य संकेतों का कोई मूल्य न लगा, किंतु स्वप्न दर्शनों के कुछ दिनों पश्चात सेठ को व्यापार में हानि हुई। व्यापार में भारी घाटा हुआ। समस्त संपदा नष्ट हो गई। भाइयों में कलह झगड़े प्रारंभ हो गए। पूर्वजों की जमा जमीन जायदाद बेच दी एवं पूर्णतः विपन्न हो गए। भाई एक दूसरे से विखंडित होकर अलग अलग जीविका में लग गए। उधर स्वर्गलोक में पितृगण पुत्रों की दुर्दशा को देख व्यथा से ग्रस्त हो गए। वे अत्यंत शोकाकुल एवं उदास हो उठे। पुनः वे यमराज के पास गए एवं बोले, हे धर्मराज, पुत्रों की ये दुर्गति सह नहीं।
हमारे पुण्य कर्मों को पुत्रों ने नष्ट कर दिया। कृपया ऐसा उपाय करें जिससे पुत्रों को भूल का बोध हो। यमराज ने कहा, हे महात्मानो, तुम्हारी व्यथा मैं समझता हूं, मैं निश्चय सहायता करूंगा। मैं स्वयं पुत्रों के पास जाकर भूल बताऊंगा। तत्पश्चात यमराज भैंसे पर आरूढ़ हो पृथ्वीलोक पहुंचे एवं सेठ के निवास की ओर गए। सेठ के घर निकट पहुंचकर यमराज साधु वेश धारण कर लिए। प्रथम वे सेठ के घर पहुंचे। सेठ तदा अत्यंत अस्वस्थ पड़ा था। द्वार पर यमराज भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा देही, भिक्षा देही। घर में कोई है? मैं द्वार पर साधु हूं, दूर यात्रा से आया हूं, कोई हो तो भिक्षा दो। द्वार पर साधु को देख सेठ की पत्नी सुनंदा ने स्वागत किया एवं बोली, पधारिए हे साधु महाराज, आपका अभिनंदन। कहिए मैं आपकी किस रूप से सहायता करूं? साधु रूपी यमराज बोले, हे देवी, मैं भूखित हूं एवं यात्रा पर हूं। यदि दान में भोजन मिले तो कृपा होगी। सेठ की पत्नी बोली, ठीक है साधु महाराज, प्रतीक्षा करें, मैं भोजन लाती हूं। सेठ की पत्नी के मुख पर शोक के भाव देख साधु रूपी यमराज बोले, हे पुत्री, तुम्हारे नेत्रों में शोक झलक रहा। यदि गोपनीय न हो तो बताओ, दुख का क्या कारण? स्त्री बोली, हे साधु महाराज, आप सही कहते हैं। पूर्व हम धनाढ़ एवं समृद्ध थे, पति एवं भाई संग रहते थे, किंतु अकस्मात भाइयों में विवाद हुआ, व्यापार डूब गया, हम विपन्न हो गए। ये किस दोष से हुआ? कृपया बताएं। साधु बोला, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है, इससे पति की यह दशा हुई। पति के कर्मों से पूर्वज क्रुद्ध है। साधु की बात सुन सेठ वहां आया एवं पूछा, हे साधु महाराज, बताएं मैंने कौन सा पाप किया कि सब नष्ट हो गया? भाई छोड़ गए, मैं अस्वस्थ हूं। साधु बोले, हे पुत्र, तुमने पूर्वजों को अप्रसन्न किया। पूर्वजों की संपदा एवं पुण्य को तुम एवं भाइयों ने नष्ट किया। न श्राद्ध किया न तर्पण। इससे पूर्वज क्रुद्ध हुए। उन्होंने स्वप्न में संकेत दिए, किंतु तुमने उपेक्षित कर अपमान किया। यही कारण है वैभव नष्ट हुआ। साधु के वचनों से सेठ को सब बोध हो गया। उसे स्मरण हुआ कि पूर्वजों ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। सेठ बोला, हे साधु महात्मा, आप सत्य कहते। पूर्वजों ने स्वप्न में दर्शन दिए किंतु संकेत न समझे। कृपया बताएं, स्वप्न में पूर्वज दर्शन पर क्या संकेत मिलते? साधु बोले, हे पुत्र, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं स्वप्न में पूर्वज दर्शन के संकेत बताता हूं। साधु रूपी यमराज बोले, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार न हुआ तो वे प्रेत योनि में भटकते रहते, भूख प्यास से व्याकुल हो परिवार के घर आते। सुनो, अब मैं उन संकेतों का वर्णन करता हूं जो ध्यान रखने योग्य हैं। यमराज ने साधु वेश में सेठ को कहा, यदि स्वप्न में पूर्वज भूख प्यास व्याकुल दिखें तो यह गहन संकेत है। इसका अर्थ पितृ प्रेत योनि में भटक रहे, कारण श्राद्ध तर्पण उचित न किया। वे परिवार से भोजन जल की प्रतीक्षा कर रहे। यह तब होता जब तर्पण विलंबित या श्राद्ध अश्रद्धा पूर्वक पूर्वज स्वप्न द्वारा पीड़ा व्यक्त कर रहे, ताकि तुम अनुष्ठान करो। समाधान, विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण करो। सेठ को स्पष्ट करते यमराज बोले, यदि स्वप्न में मृत पूर्वज जंजीर बद्ध दिखें तो चिंताजनक, ये संकेत पितृबंधित हैं, मुक्ति न मिली। कारण श्राद्ध तर्पण विलंबित या अधूरे, ये बाधाओं का प्रतीक। समाधान, दान, श्राद्ध तर्पण करो ताकि आत्मा शांत हो एवं बंधन मुक्त हो। यमराज गंभीरता से बोले, यदि पूर्वज मैले फटे वस्त्रों में दिखें तो अशुभ। यह पितृ दुखी एवं पीड़ित प्रेत योनि भटक रहे, कारण श्राद्ध तर्पण पिंडदान न किया। अतः ऐसे स्वप्न पर तुरंत पिंडदान तर्पण अनिवार्य। सेठ को समझाते यमराज बोले, यदि पूर्वज स्वप्न में कुछ मांगते दिखें तो अधूरी इच्छा का संकेत, जीवन कालीन अभिलाषा अधर में, मुक्ति में बाधक। देखो वे क्या मांग रहे, उस वस्तु या समक्ष का दान करो ताकि इच्छा पूर्ण हो एवं शांति मिले। इच्छा पूर्ण होने पर प्रेत योनि से मुक्ति,
यमराज सेठ की ओर देख बोले, यदि पूर्वज सर पर हाथ फेरते दिखें तो शुभ, अर्थ पितृ प्रसन्न आशीर्वाद दे रहे, जीवन में मंगल रक्षा कर रहे, ये प्रसन्नता का प्रतीक यमराज समझाए। यदि पूर्वज हाथ बढ़ाते दिखे तो शुभ, अर्थ प्रयासों से संतुष्ट सफलता मिलेगी। पितृ साथ हैं, उन्नति आशीष दे रहे, सुनिश्चित करो सही मार्ग पर हो। यमराज चिंतित स्वर में बोले, यदि पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाएं तो अशुभ, अर्थ संकट आने वाला, सावधान रहो, निकट कठिनाई संभावित। ऐसे स्वप्न से मानसिक आध्यात्मिक तैयारी की सीख सेठ को गंभीर होते यमराज बोले, यदि पूर्वज क्रुद्ध दिखें तो नाराजगी का संकेत, अर्थ कोई कार्य अप्रिय बंद करो, चेतावनी कर्मों में कमी, मार्ग पुनर्विचार, कार्य समीक्षा कर सही पथ अपनाओ। यमराज दुखपूर्ण स्वर में बोले, यदि पूर्वज रोते दिखें तो अशुभ, अर्थ बड़ा संकट आने वाला, पितृ दुखी, चेतावनी, सतर्क हो, ईश्वर भक्ति में लीन रहो ताकि रक्षा हो। यमराज मुस्कुराते बोले, यदि पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न, तेजस्वी दिखें तो शुभ, अर्थ मुक्ति मिली, प्रसन्न, आशीर्वाद, सुख, शांति, समृद्धि आने वाली, सही मार्ग पर, प्रगति से संतुष्ट। यमराज चेतावनी स्वर में बोले, यदि पितृपक्ष में घोड़ा, हाथी, बैल या विपरीत मनुष्य दिखें तो पितृमुक्त न, प्रेतयोनि भटक रहे, दुखी, तुरंत दान श्राद्ध कर शांति दो। अंत में यमराज बोले, यदि स्वप्न में पशु जैसे कुत्ता, बैल, गाय मनुष्यवत बोले तो विचलित संकेत, अर्थ पितृ आत्मा अशांत, कारण धार्मिक कृत अधूरे, तर्पण पिंडदान अनुष्ठान कर प्रार्थना करो। साधु बोला, हे पुत्र, यदि ऐसे स्वप्न आए तो पूर्वजों को प्रसन्न करने हेतु दान धर्म तर्पण श्राद्ध करो, कष्ट दूर होंगे। साधु वचनों से सेठ को भूल का बोध हुआ एवं वह भाइयों के पास गया, साधु की बात बताई। भाइयों को समझ आया कि पूर्वज स्वप्न में संकेत दे रहे थे। वे नदी तट पर गए, पूर्वजों हेतु श्राद्ध तर्पण दान धर्म कर संतुष्ट किया। फिर एक दिन पूर्वज स्वप्न में दर्शन देकर शुभ संकेत दिए। शुभ संकेतों से भाइयों का जीवन सुखमय हो गया, रोग दोष नष्ट, वे एकजुट हो तरक्की करने लगे। यमराज नारद जी से बोले, हे देवर्षि, पूर्वज संतुष्ट होने पर मनुष्यों को विविध संकेत मिलते, अब शुभ संकेत बताता हूं। यदि मृतक सिर पर हाथ फेरे तो प्रसन्नता, अर्थ जीवन में मंगल, यदि हाथ बढ़ाएं तो प्रयास संतुष्ट सफलता, यदि स्वस्थ तेजस्वी सफेद वस्त्रों में तो मुक्ति, यदि आकाश में बादलों पर विराजमान तो शुभ आशीर्वाद। इस प्रकार भाइयों को शुभ संकेत मिले, खोया धन संपदा लौटा। वे संयुक्त हो सुखपूर्वक 100 वर्ष जीवित रहे एवं दिव्य विमान से पितृलोक गए। इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को पितृ संकेतों का